नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 4 नवंबर 2024, दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 5 नवंबर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, धन की समस्याएं होंगी दूर। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। कार्तिक माह की विनायक चतुर्थी 5 नवंबर को है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और चतुर्थी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से धन और बल की वृद्धि होती है, जिससे साधक आर्थिक समृद्धि पाते हैं। साथ ही शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ दिन पर चंद्र देव के राशि परिवर्तन से 2 राशियों के जातकों को विशेष लाभ होने की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में बंद होंगे 27,000 सरकारी स्कूल। सीएम योगी के फैसले से नाराज मायावती ने जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले करीब 27,000 परिषदीय स्कूलों को बंद कर अन्य स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन इस फैसले पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसे निर्णय से गरीब बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। सरकार को स्कूलों की स्थिति सुधारनी चाहिए, न कि उन्हें बंद करना चाहिए। उड़ीसा सरकार के ऐसे ही निर्णय पर भी मायावती ने आपत्ति जताई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। फार्मासिस्ट भर्ती पर हाई कोर्ट का यूपी सरकार और आयोग से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती पर राज्य सरकार और आयोग से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। जौनपुर के विजय सिंह और 7 अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया। याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पीटी टेस्ट का प्रावधान नियमावली का उल्लंघन है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई का निर्देश दिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 10 दिन में योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र है। इस मैसेज में चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन में योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह मैसेज 2 नवंबर की शाम मिला, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और मैसेज भेजने वाले की तलाश कर रही है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा है और मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, स्मार्ट मीटर की खराबी से बगहा के उपभोक्ता परेशान, 5 दिन से बिजली गुल। बगहा शहर में स्मार्ट मीटर की तकनीकी खराबी से सैकड़ों उपभोक्ता बिजली के बिना परेशान हैं। 28 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं और न ही बैलेंस की जानकारी दे रहे हैं। उपभोक्ताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी बिजली कट चुकी है। बिजली विभाग का कहना है कि ऐप में तकनीकी समस्या है, जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच उपभोक्ता विभाग के काउंटर पर जाकर अपना रिचार्ज करवा सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी की जीरो पावर्टी स्कीम का पहला लाभार्थी बना रूबी का परिवार। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिवाली के दिन गोसाईगंज के सिलौली गांव में जाकर जीरो पावर्टी स्कीम के तहत सबसे पहले लाभार्थी के रूप में रूबी के परिवार का चयन किया। रूबी और उनके 2 बच्चों को मिठाई और उपहार दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जाकर जरूरतमंदों की समस्याओं का समाधान करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, सीएम योगी ने की घोषणा। संस्कृत विद्यालयों में जल्द ही नए अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना और संचालित विद्यालयों के संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सभी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के साथ ही रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। वर्तमान में निदेशालय रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर रहा है और कार्मिक विभाग नियुक्ति के लिए नीति तैयार करने में लगा है। कुल मिलाकर 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब के इस रेल रूट पर बढ़ेगी ट्रेनें, बदलेगा टाइमिंग। रेलवे बोर्ड ने मुरादाबाद मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। टनकपुर दौराई स्पेशल एक्सप्रेस को अब नियमित चलाने की योजना है, जो टनकपुर से मुरादाबाद होते हुए दौराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब से बिहार के बीच मुरादाबाद होते हुए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू होगा। रेलवे का कहना है कि काशीपुर से धामपुर तक यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने और सर्वे के बाद अवरोधों को दूर करने का काम भी शुरू कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर जैसे छोटे शहरों में अब सरकार का आवासीय योजनाओं के लिए बड़ा कदम।
यूपी सरकार छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। आवास विकास परिषद को भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण स्वरूप धनराशि दी जाएगी, जिसे योजनाओं की बिक्री से वसूल किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्नाव, बाराबंकी, गाजीपुर, देवरिया और सीतापुर जैसे छोटे शहरों में शीट कैपिटल के आधार पर आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी टीबी के खिलाफ लड़ाई में आगे 6.5 लाख मरीजों की पहचान के लक्ष्य के करीब। टीबी उन्मूलन में यूपी ने एक और सफलता हासिल की है। इस साल प्रदेश ने 6.5 लाख टीबी मरीजों की पहचान का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 86% लक्ष्य अक्टूबर अंत तक पूरा कर लिया गया है। आंकड़ों के अनुसार टीबी अधिसूचना में यूपी शीर्ष पर है। स्वास्थ्य विभाग ने हर महीने की 15 तारीख को मासिक एकीकृत निक्षय दिवस और अन्य अभियानों के माध्यम से इस दिशा में बड़ी प्रगति की है। राज्य के लक्ष्य को हासिल करने में निजी डॉक्टरों की भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने बड़ी संख्या में मरीजों को पंजीकृत किया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार का लक्ष्य 2.5 साल में 25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का। यूपी सरकार ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अगले 2.5 से 3 साल में 25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 48,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक और 30,000 घरों में सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा सोलर पार्कों के निर्माण के लिए 4,800 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और बिजली बिलों में कमी लाना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अखिलेश का योगी सरकार पर आरोप, पत्रकारों के मनोबल के एनकाउंटर का हर हथकंडा अपना रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रही हिंसा और अत्याचार को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा शासन में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है। हमीरपुर में एक व्यक्ति को निर्वस्त्र कर पीटे जाने का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने इसे सरकार की क्रूरता का उदाहरण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पत्रकारों की हत्या, उन पर दबाव बनाना, फर्जी एफआईआर करना और उनके साथ बर्बरता करना अब आम बात हो गई है। इस बीच हमीरपुर पुलिस ने जवाब में बताया कि 1 नवंबर को यह वीडियो सामने आया था और इस मामले में पूर्व में दर्ज प्राथमिकी में नामित एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मायावती ने स्कूल बंद करने के फैसले को अनुचित बताया, सुधार की मांग। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य सरकार द्वारा छोटे स्कूलों को बंद करने के फैसले की आलोचना की है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि 50 से कम छात्रों वाले लगभग 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि स्कूलों का विलय करने की बजाय उनमें सुधार कर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षा में सुधार के बजाय स्कूलों को बंद करना गरीब विरोधी नीति है। ओडिशा में भी इसी तरह का फैसला गलत साबित हुआ है, जिससे लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए समुचित धन और ध्यान देने की अपील की। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। राज्य के संस्कृत विद्यालयों में लगभग 600 रिक्त पदों का विवरण निदेशालय को प्राप्त हो चुका है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में 570 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां प्रिंसिपल और 4 सहायक शिक्षकों के पद होते हैं। पिछले कुछ समय में खाली पदों पर शिक्षकों की बहाली की योजना बनाई गई है। संस्कृत शिक्षा परिषद के अनुसार जिन जनपदों से पदों का विवरण नहीं आया है, उन्हें जल्द ही विवरण देने के आदेश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में संस्कृत विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में मिलेगा रोजगार, 45,000 युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान करीब 45,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह के अनुसार पर्यटन विभाग विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे नाविकों, टूर गाइड्स और स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। लगभग 2000 नाविकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना है, जिसमें से 300 नाविकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्ट्रीट वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवरों को भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है, ताकि वे पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता सेवाएं दे सके। प्रयागराज में 600 स्ट्रीट वेंडर्स और 600 टैक्सी ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिससे आने वाले कुंभ मेले के दौरान युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट